नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रणी। साथियों, जैसा सभी को पता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में वह सब कुछ हो गया जो होना नहीं चाहिए था, जिसकी उम्मीद किसी ने किया नहीं था। आपको बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए घटक दल कह रहे थे हम 400 पार जाएंगे, 400 पार जाएंगे, उन्हें 300 से प्लस भी सीटें नहीं आई। तो ये गठबंधन जो कह रही थी हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के स्वयं की सीट के बराबर नहीं पहुंच पाए हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जनता ने दोनों को समेट दिया है कि आप ज़्यादा उड़िए मत, आप अपने औकात में रहिए और जो काम करेगा वही चुनाव में जीत हासिल करेगा। अब आपको बता दें कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं, एक अच्छा खासा झटका लगा है इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को। और इससे रिजल्ट आया है तब से लगातार सोशल मीडिया पे एक से एक बातें लिखी जा रही हैं। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कह रहा है हिंदू गद्दार हो गया, कोई कह रहा है अयोध्यावासी गद्दार हो गए, मतलब तमाम तरह की बातें कह रही। कोई कह रहा है कि हिंदू सोया उसको जगाया नहीं जा सकता। तो भाई देखिए, सबसे पहली बात है कि आप किसी कम्युनिटी को इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात आप सुन लीजिए कि आप अपनी गलतियों को भी मानिए। कहीं न कहीं गलती रही होंगी, कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ आपके कार्यकर्ताओं की रही होंगी, तभी आपको जनता ने वोट नहीं दिया। कहीं न कहीं आपके कुछ नियम कानून ऐसे रहे होंगे, आपके योजनाएं कुछ ऐसी रही होंगी जहां पर उन्हें लाभ नहीं मिला, उन्हें तकलीफ़ें थी जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। आप सीधे तौर पर एक कम्युनिटी को इस तरह से गाली नहीं दे सकते। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर हिंदू विरोधी बयानें चल रही हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि अयोध्या जाना है तो वहाँ के दुकानदारों से सामान नहीं खरीदना है, यहाँ जाना है तो वो नहीं करना, वहाँ जाना तो वो नहीं करना, हिंदू गद्दार हैं, उन्हें कभी जगाया नहीं जा सकता, वो सोए ही रहेंगे। राम मंदिर बनने के बाद भी वोट उन्होंने नहीं दिया। तो भैया सुनो, अयोध्या वाले गद्दार नहीं हैं। अयोध्या जो विधानसभा आई है, अयोध्या जो विधानसभा है, उस अयोध्या विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया है, यानी कि अयोध्या वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। अयोध्या के बाद जो विधानसभा है वहाँ पर वोट नहीं पड़े हैं और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारी हुई है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी हुई थी। अयोध्या विधानसभा की बात किया जाए तो अयोध्या विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी मैंडेट में थी और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, लल्लू सिंह को वोट दिया है। आप ये नहीं कह सकते कि अयोध्या वासियों ने गद्दारी किया है। अयोध्या के बाद की जो सीटें थी वहाँ पर वोट नहीं मिला है, इस बात को आप कहिए तो हम मान सकते हैं, लेकिन आप यह मत कहिए कि अयोध्या वासियों ने वोट नहीं दिया। अब उसके बाद बात करते हैं आप जो लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी थी, कल के दिन 4 सीटों पे थी, आज 300 सीटों तक पहुंची हुई थी। जो भारतीय जनता पार्टी वो इन्हीं हिंदुओं के बल पे पहुंची हुई थी, या किसी और ने किसी आसमान से वोट नहीं टपके थे, किसी विदेश से वोट नहीं आया था कि आप जीत हासिल कर लिए थे। 2 बार लोकसभा चुनाव में आप पूर्ण बहुमत की सरकार बना लिए थे, मैक्सिमम राज्यों में आपकी सरकार है, इसी हिंदुओं ने वोट दिया था। आज जो आप सरकार बनाने जा रहे हैं, इन्हीं हिंदुओं ने वोट दिया है, तभी आप सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आप इस कदर हिंदुओं की अवहेलना मत करिए कि वो आप खुद परेशान होकर आप वोट देना बंद कर दें। और आपने गलतियां की हैं, उस गलतियों को मानना सीखिए। अपने कार्यकर्ताओं को आप अपने कार्यकर्ताओं की समीक्षा करिए, उन्हें वो क्या कर रहे थे, उन्हें जो टारगेट दिया गया था उस पर वो काम क्यों नहीं कर रहे थे। खास तौर से अगर हम अपने जनपद जौनपुर की बात करें तो जनपद जौनपुर में प्रचार के नाम पर सिर्फ चमचागिरी हुआ है, और चमचागिरी सिर्फ वही तलवे चाटने वाले लोग कर रहे थे और प्रचार घंटा नहीं कुछ किया गया है। इस बात की पूरी सच्चाई है। खास तौर से मैं बताता हूँ, हमारा वार्ड नंबर 2 आता है ईसापुर, और ख़ास तौर से अगर बात किया जाए ईसापुर में सकरमंडी मोहल्ले की, आराजी गुरजी खानी मोहल्ले की, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आया था। यहाँ तक कि बूथ लेवल का बूथ अध्यक्ष तक चुनाव का प्रचार करने के लिए नहीं आया था। तो आप किस मुंह से कहते हैं हम वोट देंगे आपको? किस मुंह से आप कहते हैं कि हिंदुओं ने वोट नहीं दिया? भाई, जब आप अपने नेता को प्रचार करने ही नहीं देते हैं, आप अपने नेता को मैदान में चुनाव प्रचार के लिए भेजते ही नहीं है, सिर्फ माला मंच भाषण से आपको वोट मिलेगा। आप जो लोगों से मिलेंगे नहीं, जनसंपर्क आप करेंगे नहीं, आपको माला मंच भाषण से वोट नहीं मिलेगा। और बात सुनिए, अभी कुछ लोग कहेंगे कि सकरमंडी चौराहे पर नुक्कड़ सभा हुआ था, तो आप कहाँ थे? भैया, नुक्कड़ सभा हुआ था, उस नुक्कड़ सभा में बूथ अध्यक्ष भी गायब था। बूथ अध्यक्ष अपने दुकान पर दुकानदारी कर रहा था। तो आप कैसे कह सकते हैं भाई आपको वोट मिलेगा? आइए हम दिखाते हैं कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने प्रचार किया है। ईसापुर
वार्ड में सिर्फ एक मोहल्ले में प्रचार किया गया था, वो था ईसापुर वार्ड का ईसापुर मोहल्ला, वो भी कुछ सीमित जगहों पर प्रचार किया गया था। ये तो हाल है भारतीय जनता पार्टी का, ये तो हाल है आपके कार्यकर्ताओं का। तो आप वोट मांगेंगे हमसे, आप आएंगे हिंदुओं से वोट मांगने, आप कहेंगे हिंदू गद्दार है। भाई आपके नेता को काम ही नहीं कर रहे हैं, आपके नेता हवा ओवर कॉन्फिडेंस में कि मोदी तो जीता हुआ है, अगर वोट ही नहीं पड़ेगा तो मोदी का घंटा जीत जाएगा। आप लोग काम करना सीखिए और हिंदुओं को गद्दार गद्दार कहना बंद करिए। हिंदू गद्दार नहीं होता, हिंदुओं ने वोट दिया है तभी आप 240-42 सीटों पर अभी काबिज है। नहीं तो अगर हिंदू गद्दार होता, हिंदू अगर राम मंदिर के ऊपर वोट नहीं देता, अगर हिंदू 370 पर वोट नहीं दिया होता तो आप सिमट जाते, आपकी सरकार बनने की भी नौबत न आती। आप हमेशा हिंदुओं को टारगेट मत करिए, आप गलतियां भी मानना सीखिए कि हमारे अंदर कुछ गलतियां थी, उस गलतियों को हम सुधार नहीं पाए। आप ये भी मानिए कि आपके कैंडिडेट जो थे वो नाकाम थे, वो उनसे जनता खुश नहीं थी, जनता नाखुश थी और अच्छे लेवल के कार्यकर्ता, अच्छे लेवल के कैंडिडेट नहीं उतारा गया था। क्योंकि आप हेलीकॉप्टर से नेता लैंड करवाएंगे और आप कहेंगे कि हम हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, हमारे साथ गद्दारी हो गई, हमने इतना काम किया था। अरे भैया सुनिए, हिंदुओं ने वोट दिया था लेकिन हेलीकॉप्टर वाले नेता को वोट नहीं दिया जाएगा, और चाहे कोई भी हो। 10-10 साल तक यहाँ पर 10-10 साल तक ज्ञान प्रकाश सिंह जैसे नेताओं ने जौनपुर में काम किया है। वो जनता से मिलते थे, लोगों एक छोटे छोटे कार्यक्रम में वो जाते थे, मिलते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ऐसे तमाम नेता जनपद जौनपुर में थे जिन्हें टिकट मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। तो आप हेलीकॉप्टर से नेता लैंड करवा के चुनाव नहीं जीतेंगे, इस बात को आप नोटिस करिए और इस बात से आप सबक सीखिए कि अब आगे से हमें जुझारू कार्यकर्ताओं को साथ रखना है, उनकी अवहेलना नहीं करना है, उनकी उपेक्षा नहीं करना है, नहीं तो हमेशा ऐसे ही हारते रहेंगे। आप जो कहते हैं कि हम अब भारतीय जनता पार्टी केंद्र से नहीं हटेगी, हटते देर नहीं लगेगा। एक बार कांग्रेस ने भी कहा था कि इंदिरा गांधी जैसी नेता कभी नहीं आएंगी और इंदिरा गांधी कभी चुनाव नहीं हारेंगी, और हाल ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी एकदम 400 से 4 सीटें पर 4 सीटों पर 40 सीटों पर आ गई है। तो ऐसा हाल आपका ना हो, आप अभी से सीख जाइए, आप सबक ले लीजिए, अपनी समीक्षा बैठक बुलाइए, उसमें जितने लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करिए, उन्हें हटाइए, पूरी की पूरी जिला कार्यकारिणी भंग करिए, फिर नए सिरे से एक शुरुआत करिए और फिर अच्छे लोगों को कार्यकर्ताओं के रूप में चुनिए, तब आपका पार्टी आगे बढ़ेगी, तब आपके लोग जीतेंगे। नहीं तो ऐसे ही आप हारते रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप ऐसे ही सोशल मीडिया पे हिंदुओं को गाली देते रहिए और हिंदू समाज गाली खाएगा, वोट भी नहीं, अभी तो जो दे रहा है ना वो भी नहीं देगा, बाद में कहेगा भाई हमको गाली खाना है, वोट देने के बाद भी गाली खाना है तो हम वोट कहे दें, नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। आप लोग भारतीय जनता पार्टी वालों आप समीक्षा करिए, नहीं करते तो आप ऐसे ही सीटें आप लोगों की कम होती रहेंगी। बाकी लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।